हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि आपको बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, इंडोर प्लांट्स। इनके बीच में आपको कहीं थोड़ा सा रेड कलर की आपको लीव्स दिखाई दे रही होंगी, कुछ रेड फ्लावर जैसा आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए, ये पॉइंसेटिया का प्लांट है जिसका साइंटिफिक नेम यूफोर्बिया उल्चेरिमा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस खूबसूरत जो विंटर का प्लांट है, जो ये पॉइंसेटिया है, इसी की केयर के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि विंटर में तो ये अच्छा चलता रहता है प्लांट, लेकिन इसको हम समर में इसकी कैसे देखभाल करें, इसका कैसे हम इसकी ग्रोइंग में किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि ये प्लांट हमारे साथ नेक्स्ट विंटर तक भी बना रहे। जब अगली सर्दियां आएँ तो भी हम दोबारा से इस प्लांट से इसी तरह की जो कलरफुल लीव्स इस पर आ सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पॉइंसेटिया का प्लांट है। अभी जो विंटर था तब इसकी जो खूबसूरती थी वो बहुत ज़्यादा देखते बनती थी। मैंने इसका वीडियो भी शेयर किया था शॉपिंग का, जब मैंने इसको ख़रीद के लाई थी। तो ये बहुत सारी इस पर रेड लीव्स थी और काफ़ी विंटर में इस पर रेड लीव्स आई, लेकिन अभी देखिए बहुत कम रह गई हैं और जो ग्रीन लीव्स थी वो भी सारी इससे गिर चुकी हैं। तो ये विंटर का प्लांट है, मतलब विंटर में अच्छे से ग्रो करता है। क्रिसमस के टाइम पर जो दिसंबर का मंथ होता है उसमें इसकी मैक्सिमम ग्रोथ होती है, लेकिन ये परमानेंट प्लांट है। मतलब आप एक बार इसको ख़रीद लेंगे जब विंटर सीज़न में, उसके बाद समर में अगर आप इसकी अच्छे से केयर करेंगे तो ये नेक्स्ट विंटर तक आपके साथ बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि और जो हमारे सीजनल प्लांट होते हैं जैसे पिटूनिया वगैरह होते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं विंटर सीज़न ख़त्म होते से ही, लेकिन ये इसमें ऐसा नहीं है। ये परमानेंट प्लांट है, साल दर साल आपके साथ ये बना रहेगा आपके गार्डन में, अगर आपकी थोड़ी सी आप इसकी अच्छे से केयर करेंगे। समर में और रेनी सीजन में थोड़ी सी इसकी केयर करनी रहती है, फिर ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो ये देखिए अभी भी इस पर न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, ये न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब प्लांट हमसे खुद ही ये कह रहा है कि मेरी ऊपर से ऐसे कटिंग कर दीजिए तो मेरी जो ये नीचे की ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से होगी। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है इसमें। जो समर सीज़न है अभी, जैसे मैं आपको जो पॉइंट बताऊंगी उनके अकॉर्डिंग अगर आप इसको रखेंगे आप अपने प्लांट को, तो ये पूरे टाइम अच्छे से चलता रहेगा और जैसे ही विंटर सीज़न आएगा ये वापस से बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और इसी तरह की जो रेड कलर की जो लीव्स हैं इनको ग्रो करेगा। तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये फ्लावर्स हैं इसके, लेकिन ये इसके फ्लावर्स नहीं होते, ये इसकी लीफ का मॉडिफिकेशन होता है जिसको हम ब्रैक्ट कहते हैं। फ्लावर्स इसमें छोटे छोटे येलो कलर के होते हैं जो अभी हैं नहीं इसमें। मैं आपको दिखाती, अगर होते तो मैंने वीडियो में आपको दिखाया था इसकी शॉपिंग में, उस समय इस पर थे। तो ये इसकी लीव्स हैं, लीफ का मॉडिफिकेशन है, ये इसका फ्लावर नहीं है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है कि पहले तो हमने इसको किसी ने अपनी टेरेस पर रखा होगा, जैसे फुल सनलाइट में। जब विंटर था तो फुल सनलाइट में ये पौधा रखा हुआ था। तो सबसे पहले हमें इसकी लोकेशन चेंज करनी है। तो हमें इसको ऐसी जगह पे प्लेस करना है जहाँ पर इसको सुबह की 1 घंटे की या 1.5 घंटे की सनलाइट मिले, उसके बाद इसके ऊपर शेड रहे। मतलब ऐसा पूरा इंडोर नहीं रख देना है कि घर के अंदर रख देना है, मतलब ब्राइट लाइट होनी चाहिए, इनडायरेक्ट लाइट होनी चाहिए। बस डायरेक्ट लाइट से हमें इसको बचाना है। तो या तो आप ऐसी जगह पे रख सकते हैं, जैसे ग्रीन नेट अगर आपने अपने टेरेस पे लगाया तो आप इसको ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं, या फिर आप इसको किसी बड़े पेड़, जैसे किसी के घर में बहुत बड़े बड़े पौधे भी रहते हैं तो आप उनके नीचे इसको प्लेस कर सकते हैं, जिससे कि इसको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस ना हो और थोड़ा सा ह्यूमिड रहे एनवायरनमेंट, तो ये थोड़ा सर्वाइव करेगा ठीक से। अगर ये दोनों ऑप्शन भी आपके पास नहीं है तो आप इसको, जैसे आपकी टेरेस पर चारों तरफ वॉल रहती है, तो कोई भी दीवार ऐसी होगी जहाँ पर सिर्फ सुबह की सनलाइट आती होगी और उसके बाद आपके शेड रहता होगा, छाया रहती होगी, तो वैसी जगह पे भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने मेरी जो बालकनी है उसमें इसको रखा हुआ है, जहाँ पर सुबह की 1-1.5 घंटे की सनलाइट आती है, उसके बाद नेट लगा देते हैं। तो जो नेट के जो कर्टन है उनको, तो उसके बाद सिर्फ इनडायरेक्ट लाइट इनके ऊपर पड़ती है, डायरेक्ट सूरज की रोशनी मतलब किरणें इनके ऊपर नहीं पड़ती। उससे इसकी जो लीव्स हैं वो बर्न हो जाती हैं और आपका पौधा ख़राब हो सकता है।
और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है, मैंने कहा कि आप दीवार के सहारे रख दीजिए जहाँ पर शेड रहता हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको अकेले इस पौधे को रख देना, आपको क्लस्टर में इसको रखना है। जैसे आप देख रहे होंगे वीडियो में मेरा जो ये प्लांट है, कितने अभी मैंने इन प्लांट से बाहर इसको निकाल लिया है दिखाने के लिए, नहीं तो पहले जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो आपको दिखाया था कि ये सारे प्लांट्स के बीच में रखा हुआ था। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि बाकी के सारे प्लांट्स जब क्लस्टर में रखे रहते हैं तो थोड़ा जो माइक्रो क्लाइमेट होता है, जो आसपास का एरिया होता है, उसकी जो माइक्रो क्लाइमेट है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, मतलब थोड़ा ह्यूमिड हो जाता है इन्वायरमेंट। तो पौधे को जो गर्म हवा और जो गर्मी है उससे थोड़ी राहत मिलती है। तो आपको क्लस्टर में रखना है, इस पौधे को अकेले नहीं रख देना है। तो इस तरीके से तो आपकी लोकेशन की बात हो गई। अब इसके बाद आता है कि हमें जितनी भी इस प्लांट पर डेड ब्रांचेस हैं, ड्राइड लीव्स हैं, उन सबको रिमूव कर देना है। जैसे देखिए यहाँ मेरे पौधे पर तो कुछ है नहीं, डेड ब्रांचेस कोई भी नहीं है, लेकिन अगर आपके प्लांट पर हैं डेड ब्रांचेस कहीं भी तो उनको आपको रिमूव कर देना है, क्योंकि उससे कई बार ऐसा होता है कि वो फंगस का अटैक होने के चांसेस रहते हैं और वो अपने प्लांट से एनर्जी भी लेती रहती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं वो जो डेड और ड्राइड होती हैं, तो इसलिए उनको हटा देना है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसका वाटरिंग, जो वाटरिंग है उसका हमें बहुत ध्यान रखना है कि इस पौधे को पानी हमें जब ही देना है तब इसकी ऊपर की 1 से 1.5 इंच मिट्टी सूख जाती है, तभी इसको वाटरिंग करनी है। ओवर वाटर हमें इस प्लांट को नहीं करना है, क्योंकि अब तो वैसे भी इस प्लांट पर लीव्स भी कम हैं, तो इसको कम पानी, मतलब इसका कंज्यूम नहीं होगा इतना पानी, तो हमें पानी थोड़ा कम देना है, मतलब थोड़ी मिट्टी ऊपर की सूख जाए जैसे, तभी आपको वाटरिंग करनी है। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, नहीं उससे क्या होता है इसकी जो रूट्स होती है वो गल जाती हैं और आपका पौधा मर सकता है। वाटरिंग के बाद जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है इसका फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन। तो फर्टिलाइज़र अभी एज सच आपको इसको कोई फर्टिलाइज़र जो जैसे, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और जो खाद होती हैं वो थोड़ी गर्म होती हैं, आप चाहें तो इसको लीफ कंपोस्ट दे सकते हैं, जो पत्तियों की खाद होती है। जैसे देखिए ये मेरे पास है, ये पत्तियों की फुल्ली डिकम्पोज खाद है, इसको आप दे सकते हैं 2 मुट्ठी के लगभग में। जैसे ये 8 से 9 इंच का 8 इंच का गमला है, तो इसमें आप दे सकते हैं। जैसे ये ऊपर की मिट्टी इसकी आप हटा लीजिए पूरी, से ऊपर से ये थोड़ी सी मिट्टी इसकी रिमूव करके और आप इसमें खाद दे सकते हैं। और केमिकल फर्टिलाइज़र तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है अपने प्लांट को इस टाइम पर, और डायरेक्ट आपको गोबर की खाद वगैरह भी नहीं देनी है। आप देना चाहते हैं तो जो वर्मी कंपोस्ट है उसका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं। वैसे इस टाइम पे इसको किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी मंथली हम एक बार जैसे फर्टिलाइज़ करते हैं पौधे को, तो आप बेस्ट है कि आपके पास पत्तियों की खाद है तो आप 2 मुट्ठी इसमें पत्तियों की खाद इस तरीके से डाल दें, तो प्लांट की जो न्यू ग्रोथ हो रही है उसमें उसको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। और अगर आपके पास पत्तियों की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं कि 3-4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट आप पानी में घोल के और उसको 1-2 दिन तक रख के फिर उसके बाद आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। और अगर ये भी नहीं है तो आपके पास सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सट्रैक्ट तो लिक्विड रहता है, ग्रेन्यूल्स भी आते हैं सीवीड के, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, तो वो भी आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। जो सीवीड के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो इस तरीके के रहते हैं, ये देखिए इस तरीके के, तो आप सीवीड दे सकते हैं या फिर आप लीफ कंपोस्ट दें या वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और केमिकल फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है। और आप चाहें तो जो सीवीड है और लीफ कंपोस्ट इनको मिक्स करके भी अपने प्लांट को दे सकते हैं, लेकिन मैंने भी इसको लीफ कंपोस्ट दे दिया है तो मैं अभी सीवीड इसको नहीं दूंगी। नेक्स्ट मंथ मैं इसको थोड़ा सा सीवीड दूंगी। तो इस तरीके से इसको फर्टिलाइज आपको कर देना है, बस भूल कर भी केमिकल फर्टिलाइज़र आपको नहीं देने हैं। फर्टिलाइज़र करने के बाद थोड़ी वाटरिंग कर देनी, मैं ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इसको सुबह ही पानी दिया है अपने प्लांट को, तो ये ऑलरेडी गीला है। तो इस तरीके से आपको फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन का ध्यान रखना है। और एक इसमें फंगस की प्रॉब्लम कई बार प्लांट को लगती है, तो आप जो साफ वाला फंजीसाइड है उसको जैसे 2 ग्राम फंजीसाइड 2 से 3 ग्राम आप 1 लीटर पानी में मिक्स करके इसकी वाटरिंग कर दें, जैसे हम वाटरिंग करते हैं प्लांट की, तो जो कोई फंगस की प्रॉब्लम होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको प्लांट का ध्यान रखना है। दूसरा, आप जैसे आप देख रहे होंगे प्लांट पर बहुत सारी न्यू ग्रोथ दिख रही हैं। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ से न्यू लीव्स आ रही है, न्यू लीव्स आ रही हैं, यहाँ पर न्यू ग्रोथ है। ये देखिए बहुत सारी जगह प्लांट पे न्यू ग्रोथ है। ये देखिए तो कितनी बड़ी हो चुकी है, इधर भी है, यहाँ पर भी है।
तो ये प्लांट में न्यू ग्रोथ हो रही है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जब कभी अभी जो अप्रैल का महीना है, जैसे इस टाइम पर जो न्यू ग्रोथ होती है हमेशा उसमें जो लीव्स का कलर होता है लीव्स का, वो ग्रीन रहता है। देखिए आप जो भी नई लीव्स में आ रही हैं वो ग्रीन कलर की हैं, कभी भी रेड नहीं होगी। ये जो रेड लीफ होती हैं ये सिर्फ विंटर के टाइम पर ही होगी, ये अभी जो ग्रोथ हो रही है उसमें ये नहीं होगी। लेकिन अगर अभी आपके प्लांट की जो न्यू ग्रोथ है वो अच्छे से हो जाएगी, तो जब विंटर सीजन जब आएगा तो आपका प्लांट बहुत बुशी हो चुका होगा तब तक, और उस पर जो ये रेड जो ब्रैक्ट हैं इसकी ये बहुत सारी संख्या में होंगी, तो आपका प्लांट बहुत सुंदर दिखेगा। मुझे अभी इनको प्रून करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि थोड़ी रेड हैं लीव्स मेरे प्लांट पर, बड़ी खूबसूरत दिख रही हैं, पर मुझे इनको प्रून करना पड़ेगा क्योंकि मैं जब तक इनको प्रून नहीं करूँगी तब तक इनकी जो नीचे की ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से नहीं होगी। तो ऊपर से जब हम इसको प्रून करेंगे तो जो इसकी न्यू ग्रोथ है ये प्रमोट होगी, मतलब यहाँ से प्रून करने पे जो न्यू ग्रोथ है वो अच्छे से होने लगेगी। अगर हम इनको नहीं हटाते हैं, ये जो ऊपर की इसकी जो ब्रैक्ट है इनको, तो जो इसकी न्यू ग्रोथ हो रही है ये बहुत स्लो होगी, क्योंकि जो एपिकल डोमिनेंस एक होती है वो अगर प्लांट पर है तो फिर नीचे की ग्रोथ नहीं होती। अगर आप ऊपर की ब्रांचेस को कट कर देते हो, उसकी जो अपेक्स की जो ग्रोथ है उसको अगर आप रोक देते हो, तभी उसकी लैटरल ग्रोथ होती है, तभी साइड से जो ग्रोथ होती है वो प्रमोट होती है। तो हमें इनको यहाँ से कट करना पड़ेगा, तभी हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा और बुशी बनेगा। तो मैं यहाँ से इनको कट कर देती हूँ। मैं ज़्यादा नीचे से कट नहीं करूँगी क्योंकि मेरे प्लांट पर काफ़ी न्यू ग्रोथ है। ये देखिए इसमें ये यूफोरबिएसी फैमिली का मेंबर है प्लांट, तो इसको जैसे ही हम कट करते हैं ना तो इसमें एक सैप टाइप का निकलता है। तो जहाँ जहाँ से मेरी ये न्यू ग्रोथ है प्लांट की, मैं बस वहीं से इसको कट करूँगी। फिर जब रेनी सीज़न आएगा तब अगर जो इसकी ब्रांचेस हैं जो अभी जहाँ से ग्रोथ हो रही है वो काफ़ी लंबी हो जाएंगी, तब मैं उनको फिर से पिंचिंग कर दूँगी। मतलब 6 से 8 इंच की जब मेरी ब्रांच हो जाएंगी इसकी प्लांट की, तो उनकी फिर से पिंचिंग कर देंगे, तो वो और भी बुशी हमारा प्लांट बन जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी यूँ सोचना नहीं है कि इसकी ये रेड लीव्स हैं इनको हम कैसे हटाएं। अगर आप नेक्स्ट विंटर में चाहते हैं कि आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करे और भी ज़्यादा रेड ब्रैक्ट्स उस पर हों, रेड जो लीव्स हैं वो हों, तो आपको इस तरीके से अपने प्लांट को प्रून कर देना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरीके से मैंने सारी जो इसकी जो कलरफुल लीव्स थी वो हटा दी हैं। तो देखिए अभी प्लांट कैसा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, ये जो इसकी न्यू ग्रोथ है ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी तो ये और बुशी हो जाएगा और विंटर में ये हमारे गार्डन की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए, फॉलो करते हुए, अगर आपके पास भी पॉइंसेटिया का प्लांट है तो आप उसकी इसी तरीके से देखभाल करें, उसकी केयर करें, तो वो आपके साथ बना रहेगा विंटर तक भी। नेक्स्ट विंटर में वो बहुत अच्छे से आपके गार्डन को खूबसूरती देगा। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, सारे पॉइंट्स अच्छे लगे, आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाले जो वीडियोज़ हैं मेरे उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और आपकी कोई भी क्वेरीज हों इससे रिलेटेड तो उनको आप कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।